नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से संबंधित टोटल 70 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके से संबंधित टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए हम सभी अपने पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास पहला सवाल है दोस्तों, कौन सा पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। आपके ऑप्शन है तोता, कोयल, कबूतर या कौआ। पहला का राइट आंसर क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है तो आप बताएंगे। जो कौआ होता है, कौआ वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता। अगर हम बात करें तोता का, कोयल का, कबूतर का, तो ये सभी खुद से अपना घोंसला बनाते हैं। ये दोस्तों स्वयं से ही अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कौआ का, तो ये कभी भी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरों के घोंसलों में अपना अंडा देते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में दोस्तों, किस जानवर के दूध का रंग काला होता है। ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध का रंग काला होता है। आपके ऑप्शन है गैंडा, शेरनी, हथनी या भालू। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग गैंडा, क्योंकि गैंडा का जो दूध होता है वो होता है दोस्तों काले रंग का। काले रंग का दूध किसका होता है, किस जानवर का होता है। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे गैंडा का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, कौन सा जानवर खड़े होकर सोता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि खड़े खड़े ही सो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं कुत्ता, घोड़ा, गाय या भालू। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप सभी दोस्तों बताएंगे घोड़ा, क्योंकि घोड़ा कभी भी बैठता नहीं है, वो दोस्तों खड़े खड़े ही सो जाता है। अगर आपने अक्सर अस्तबल में देखा होगा तो दोस्तों उसमें जो घोड़े होते होंगे वो खड़े ही होते होंगे, यानी कि आप लोगों को घोड़े खड़े ही दिखाई दिए होंगे। घोड़े कभी भी नहीं बैठते हैं और सोते भी हैं तो खड़े खड़े ही सोते हैं। अगर हम बात करें कुत्ता का, गाय का, भालू का, तो ये सभी दोस्तों बैठकर सोते हैं, लेकिन घोड़ा कभी भी बैठकर नहीं सोता। इसलिए आप सभी भी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग बताएंगे चूहा का। किसका, चूहा का। चूहा के जो दांत होते हैं उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, उसके लंबाई में दोस्तों बढ़ोतरी होती रहती है। अर्थात चूहों के जो दांत होते हैं वो दोस्तों समय के साथ बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप सभी बी को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कीट बिना सिर के 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। आपके ऑप्शन है काकरोच, चींटी, मकड़ी, मक्खी। 5 का सही आंसर आप लोग बताएंगे काकरोच, क्योंकि काकरोच जो जीव होता है दोस्तों वो बिना सिर के, बिना अपने मस्तिष्क के 1 हफ्ते तक भी जीवित रह सकता है। अगर किसी काकरोच के, किसी तेलचट्टे का अगर सिर कट जाए तो सिर कटने के बावजूद भी दोस्तों वो 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। इसलिए आप सभी ऑप्शन नंबर ए को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होती है। आपके ऑप्शन है दिल, जबड़ा, जीभ या पैर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जबड़ा। जबड़ा की जो मांसपेशी होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें खून नहीं होता। बताइए तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें बिल्कुल भी खून होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कॉर्निया। हमारे शरीर का जो नेत्र होता है और नेत्र का जो भाग कॉर्निया होता है उसमें बिल्कुल भी खून नहीं होता। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आप सभी दोस्तों बताएंगे कान में।
हमारे शरीर के कान में ही हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है जिसका नाम है स्टेपिस। हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे छोटा हड्डी है उसका नाम है स्टेपिस और सबसे बड़े हड्डी का नाम है दोस्तों फीमर। आप लोग याद रखेंगे, स्टेपिस हड्डी पाई जाती है कान में और फीमर हड्डी पाया जाता है जांघ में। अगला प्रश्न है 9 नंबर में दोस्तों, किस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं? आप लोगों को पता है कि एक साल में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जहां एक साल में 13 महीने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो आप सभी दोस्तों बताना इथोपिया। क्या होगा? इथियोपिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस देश में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आइसलैंड में। यहाँ पर कोई भी मच्छर नहीं पाया जाता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का जो देश है वो किसको कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे थाईलैंड को। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फिनलैंड, कनाडा, भारत, अमेरिका। तो राइट आंसर आप बताएंगे फिनलैंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिनलैंड को ही झीलों का देश कहा जाता है, इसलिए आप सभी ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? सबसे छोटे देश का नाम बताना है, तो आप लोग बताएंगे वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर आप बताएंगे यूरोप, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह का नाम है शुक्र, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गर्म ग्रह होने के कारण ही जो शुक्र ग्रह होता है वो दोस्तों रात में चमकीला दिखाई देता है, वो दोस्तों रात में चमकते हुए नजर आता है। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों पारा, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। पारा का संकेत होता है Hg, आप लोग याद रखेंगे। अगर संकेत रूप में पूछे तो आप लोग Hg को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगर आपसे अधातु पूछेगा तो आप लोग बताएंगे ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br। ब्रोमीन धातु ही कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कब? जब आप लोगों से अधातु पूछे तब, धातु नहीं अधातु। अगर आप लोगों से पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु के लिए दोस्तों बताएंगे ब्रोमीन और धातु के लिए बताएंगे आप लोग पारा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 17 का राइट आंसर बताएंगे हीलियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ का नाम है हीरा। तो राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या सोना। तो 19 के राइट आंसर बताएंगे आप लोग एल्युमिनियम। आपका सही आंसर होगा बी। यही दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर के सवाल में आप देख सकते हैं, कौन सा पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है? बताइए ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता ही है? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर पीपल। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किस फल में बीज फल के बाहर होते हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज फल के बाहर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे स्ट्रॉबेरी। क्या नाम होगा? स्ट्रॉबेरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मसालों का राजा किसको कहते हैं? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों काली मिर्च को। मसालों का राजा, रानी नहीं,
यहाँ पर राजा और रानी दो अलग शब्द है, ठीक है। आपसे पूछा है कि मसालों का राजा किसको कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे काली मिर्च। लेकिन अगर आपसे सवाल करेगा कि मसालों की रानी किसको कहते हैं, तो आप सभी बताएंगे इलायची। मसालों की रानी इलायची और मसालों का राजा होगा काली मिर्च। तो राइट आंसर आप लोग इसी को बताना दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है। आपके ऑप्शन है कमल, सूरजमुखी, रैफ्लेशिया या गुलाब। तो इसका राइट आंसर बताएंगे रैफ्लेशिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फल में लगभग 25% हवा होती है जिससे वह पानी में तैर सकता है। आपके ऑप्शन है केला में, संतरा में, तरबूज में या सेब में। तो 24 के राइट आंसर बताएंगे सेब में। सही आंसर आपको डी मिलेगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर के सवाल में देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती, बताइए। तो पता है आप लोग को, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी होता ही नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे केला। दोस्तों अगर आपने केला के पेड़ को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपने एक भी लकड़ी नहीं देखा होगा, उसमें कोई भी लकड़ी नहीं पाया जाता, इसलिए आप सभी केला को याद रखेंगे। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन है। भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन है, तो आप लोग बताना बरगद। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में खाया जाने वाला पहला भोजन कौन सा था। आपके ऑप्शन है सेब, संतरा, केला या अंगूर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सेब। और स्पेस में पहली बार खाया जाने वाला जो फल है, जो भोजन है, उसका नाम है दोस्तों सेब। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग ए को बताएंगे। ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला खाने का सामान कौन है। दुनिया में, संसार में सबसे अधिक चोरी होने वाला खाने का सामान कौन है, तो आप लोग बताएंगे पनीर। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सब्जी में 96% पानी होता है। बताइए तो इनमें से ऐसा कौन सा सब्जी है जिसमें 96% पानी पाया जाता है। आपके ऑप्शन है लौकी, खीरा, कद्दू या टमाटर। तो राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, तो आप बताना खीरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, आइसक्रीम का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपके ऑप्शन है अमेरिका, इटली, चीन या फ्रांस। तो 30 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों चीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर के सवाल में, इसमें कहा गया है पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ कौन है। पानी के बाद इस पूरे दुनिया में सबसे अधिक पीने वाला पदार्थ कौन है, तो आप लोग बताएंगे चाय। क्या, तो चाय। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, तो सी को। अगला प्रश्न है 32 नंबर में दोस्तों, यहाँ पर देखिए 32 नंबर सवाल है, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है। आपके ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता या फल। तो राइट आंसर आप बताएंगे जड़। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जड़ नहीं, तना होगा क्या। तो 32 के राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो 32 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पर जड़ की तना। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, तना ही होगा, तना ही होगा, तना होगा। आपका करेक्ट आंसर तना होगा, याद रखिएगा तना होगा। चलिए फटाफट 33 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। पूछा गया दोस्तों, किस देश में सबसे ज़्यादा पिरामिड मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग मिस्र देश में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कौन सा अक्षर यहाँ पर पूछा गया है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कौन सा अक्षर पीरियोडिक टेबल में नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, एक्स, जे या फिर जेड। सही आंसर क्या मिलेगा, तो 34 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे। पीरियोडिक टेबल में जे बिल्कुल भी आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में दिखाई नहीं देगा। कौन पीरियोडिक टेबल, तो आप लोग बताएंगे आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट जो जे है वो दिखाई नहीं देगा। आप सभी का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जानवर की आंखों की पुतलियाँ आयताकार होती है। आपके ऑप्शन है बकरी, बिल्ली,
शेर या कुत्ता? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे बकरी। बकरी की जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो दोस्तों होती हैं कैसा? तो आयताकार। राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए होगा ना यहाँ पर बकरी? हाँ 35 का राइट आंसर ए होगा। आप सब याद रखेंगे 35 का ए। 36 नंबर में आते हैं। पूछा गया है कौन सा पक्षी दौड़ते समय घोड़े को भी पीछे छोड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे शुतुरमुर्ग। यह दोस्तों बहुत ही तेज दौड़ता है और इतना तेज दौड़ता है कि किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को दौड़ते हुए पीछे छोड़ सकता है। तो राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, केंचुआ के पास कितने दिल होते हैं? बताइए। एक केंचुआ के पास टोटल कितने दिल होते हैं, कितने दिमाग होते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है 2, 3, 5 या 7। तो राइट आंसर इसका क्या मिलेगा? तो आप सभी बताएंगे 5 गो। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर में, दुनिया के किस देश की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है? दुनिया के किस देश में, किस देश की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है? वेटिकन सिटी, नाउरू, मोनाको, सीलैंड? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे नाउरू। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो 39 के राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर के सवाल में, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल कहने का मतलब किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी अपना खून डोनेट किया जा सकता है अगर उसका ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर हो तो। यानी कि कैसा, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया ना कि इसमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जो कि यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। यानी कि आप किसी को भी दान में दे सकते हैं, किसी को भी आप दे सकते हैं। तो राइट आंसर आप बताना ओ माइनस। क्या होगा? ओ माइनस। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग 41 का राइट आंसर क्या बताएंगे? तो आप सभी बताना स्विट्जरलैंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पानी से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? जिन व्यक्तियों को पानी से डर लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहले इंसान कौन बने थे? तो आप लोग क्या बता रहे हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कौन? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपने कानों से देखता है? इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो कि कानों के द्वारा देखा करता है? तो राइट आंसर आप बताएंगे चमगादड़। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? इस संसार का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताना है। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना माउंट एवरेस्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपके भारत में पूछता है तो आप सभी बताते कंचनजंगा। क्या नाम था? कंचनजंगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आप बताएंगे दोस्तों गंगा। भारत देश का पूछा है, भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो राइट आंसर मिलेगा गंगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, इसमें पूछा गया दोस्तों, मसालों की रानी किसको कहते हैं? मैंने अभी बताया, बताइए मसालों की रानी किसको कहते हैं? तो आप सभी बताएंगे दोस्तों यहाँ पर इलायची को। राइट आंसर भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत। राइट आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर तो हो चुका है ना, इसमें पूछा गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज को बनाने वाले पहला देश कौन था? तो राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पर चीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर में, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, मानी नहीं मनी। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? नकद, चेक, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट? राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप सभी क्या बता रहे हैं?
आप लोग बताएंगे दोस्तों प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो 50 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्रेडिट कार्ड को। किसको, क्रेडिट कार्ड को। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर में, भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है। पता है आप लोगों को भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सूरज सबसे पहले निकला करता है, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या, तो अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य और शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है। 206 पता है आप लोगों को, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 206। सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे अमेरिका में। अमेरिका में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे के लिए रेलवे लाइन बिछा गया है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल है, कौन सा जीव एक आँख खोलकर सोता है, बताइए। ऐसा कौन सा जीव है जो कि अपना एक आँख खोल कर सोया करता है, तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, डॉल्फिन। सही आंसर आपको यहाँ पर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर में, चाय की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो राइट आंसर क्या मिलेगा, तो आप बताना चीन। चीन ने ही सबसे पहले पूरे संसार में चाय की खोज की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर सी मिलेगा। फटाफट 66 नंबर में आते हैं, 66 नहीं 56 नंबर में आते हैं। तो इसमें पूछा गया है, किस जीव की 8 आंखें होती है, बताइए। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 8 आंखें होती है, सॉरी 8 गो 8 होती है, 8 गो, बताओ तो 8 गो किसका आँख होता है, मकड़ी का, चींटी का, मधुमक्खी का, तितली का। तो 56 का राइट आंसर बताना दोस्तों आप लोग मकड़ी का। तो राइट आंसर ए आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जो अपने वजन का 50 गुना अधिक भार उठा सकता है, तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे दोस्तों चींटी। चींटी अपने वजन का 50 गुना अधिक भार उठा सकता है, थाम सकता है। तो सही आंसर आप लोग ए को बताना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दुनिया का सबसे तेज, बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। आपके ऑप्शन है बाज, पेरेग्रीन फॉल्कन, चील या स्विफ्ट। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप सभी। 58 का राइट आंसर आप बताना दोस्तों यहाँ पर पेरेग्रीन फाल्कन। क्या होगा, पेरेग्रीन फाल्कन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी को बाबू। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर में, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। 60 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों आंवला में। इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 60 हो चुका, 61 में आते हैं। इसमें कहा गया है, कौन सा जानवर 15 किलोमीटर, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जानवर 15 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा लेता है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए तो इसके राइट आंसर क्या मिलेगा, शेर, कुत्ता, हाथी या ऊंट। राइट आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप सभी बताना दोस्तों यहाँ पर हाथी। हाथी एक ऐसा जीव है जो कि 15 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा लेता है, और सबसे अधिक मात्रा में पानी पीने वाला जो जीव है वो भी दोस्तों एक हाथी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, तो सी। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर के सवाल में, मनुष्य का दिमाग लगभग कितने प्रतिशत पानी से बना होता है। आपके ऑप्शन है 50%, 60%, 75%, 85%। तो 62 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 75%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय जीव कौन है, तो मछली। तो सही आंसर 63 का क्या बताएंगे आप लोग, 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों। जलीय जीव बोला है ना, मछली में कौन मछली, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को याद रखेंगे, गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। 64 नंबर के सवाल में आते हैं। तो पूछा गया है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप लोग बताएंगे नील नदी। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 65 नंबर के सवाल में,
इसमें पूछा गया है किस जीव का दिमाग उसके शरीर के आकार के मुकाबले सबसे बड़ा होता है। तो 65 का राइट आंसर आप बताएंगे चींटी, जो कि हमने बता चुका है आप लोगों को। अगला प्रश्न है कौन सी गैस सूंघने पर इंसान हंसने लगता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। जब आप इसको सूंघिएगा तो आपके मुख से बहुत ही तेजी से हंसी निकलने लगेगी। तो राइट आंसर आप बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। सबसे बड़े डेल्टे का नाम क्या है। तो आप बताना सुंदरबन। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या मिलेगा। हवा महल ना जयपुर, सही आंसर मिलेगा जयपुर। आप लोग बी को राइट बताना। आपके पास नेक्स्ट सवाल है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है। संसार का सबसे छोटे पक्षी का नाम क्या है। तो राइट आंसर आप बताएंगे हमिंग बर्ड। सही आंसर आपको ए मिलेगा दोस्तों। आपके पास लास्ट सवाल है 70 नंबर में। इसमें पूछा गया है मानव शरीर में बिना रुके जीवन भर सबसे ज़्यादा काम करने वाला अंग कौन है। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो कि बिना 1 सेकंड का रेस्ट लिए ही, बिना 1 सेकंड आराम किए ही जीवन भर लगातार काम करते रहता है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दिल यानी कि धड़कन। सही आंसर आपको बी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटली 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।